अरे माता रानी, ये कैसी लव स्टोरी लिखी है, मिलकर भी नहीं मिल पाते, और जहां मिलने वाले होते हैं वहां गुलाबो कहानी में एक ट्विस्ट ले आती है, हरमन जी करती है, लेकिन किसी और की वजह से हरमन जी को भूल जाती है, और फिर उसका हरमन जी बैठकर शराबियों की तरह शराब पीता है, मेरी बात ही नहीं सुनती, हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। हमारी प्रेम कहानी ट्रैक पे चल रही होती है और एकदम, हाँ, रेलगाड़ी की तरह हमारी प्रेम कहानी। गुलाबपुर ट्रैक पे चलते चलते एकदम से ट्रैक से उतर के दुनियादारी करने लगती है। आप ही बता दो क्या होगा इस रेलगाड़ी का? जी तो करता है उस किन्नर को मैं गोली मार दूंगा। जी ना बलम जी, प्लीज तुसी इतना गुस्सा ना करो बाई गॉड तीसो। अगर आपने उसे मार दिया तो आप जेल चले जाओगे, इस घर से चले जाओगे, आपका प्यार नहीं होगा यहाँ, आप नहीं होगे, मैं क्या करूंगी यहाँ पे? वैसे भी ये घर घर का है आपके बिना, सारे जानवर हैं यहाँ पे। वो तो ठीक है सनम जी, लेकिन वो कल सुबह क्या करेंगे? मम्मी जी सिर्फ कल सुबह तक की बात है। कल वो मोहिनी जी इस घर से चली जाएंगी, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, सुबह तो धक्के मार के निकालेंगे उसे यहाँ से। किसी ने सच ही कहा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पर इंसान खुद ही उसी में गिर जाता है। ये सारा नाटक मैंने सौम्य से छुटकारा पाने के लिए किया था और खुद ही अपना घर जला बैठी। नहीं मम्मी जी, बस जो बीत गया सो बीत गया, अब आप पुरानी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मामी, मामा ना बाहर गाड़ी के ऊपर चढ़ के ना दारू पी रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। दी, सुरभि, उसे अकेले जाने दे पुत्र। सही कह रही है, हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए बने, दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि उनके बीच किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। वही तो, मजा तो अब आएगा। बड़ा चीखती चिल्लाती है ना जीजी सारा दिन मुझ पर, हमेशा अपना खौफ जमाए रखती है। अब उनको पता चलेगा कैसा लगता है जब सारा दिन कोई किसी पर हावी रहता है। मैं तो चाहती हूँ कि ये नाचने वाली बस यही रह जाए, कम से कम जीजी अपने हद में तो रहेगी। ऐसे देखा जाए बात तो सही है, बाकी सब इन दोनों की उलझन में घुसे रहेंगे और सानू मौका मिल जाएगा फैक्ट्री से कब्जा करने का। सपने देखना बंद कीजिए। अरे चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन वो किन्नर हमारे सपने पूरे कहाँ होने देगी। उसने तो अपनी चाल चल दी है चाचा जी। कल सुबह गांव वाले आएंगे और मोहिनी को धक्के देके गांव से बाहर निकाल देंगे। बलम जी, बड़ी रात हो गई है बाई गॉड से। सनम जी, मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ, कल सवेरे की होएगा? कल की कल देखी जाएगी। हाँ, आप चलो बैठिए। आप सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम। अब आप ही समझा लो, मुझसे नहीं समझती। हरमन जी, मेरी कोई बात नहीं मानती है ये। हरमन जी क्या कर रहे हैं आप? उतरिए नीचे, संभाल के। क्या क्या कर रहे हैं आप? ये दिख नहीं रहा तुम्हें? तमाशा कर रहा हूँ। जिसकी जिंदगी तमाशा बन के रह गई हो वो तमाशे ही करता है। पहले माँ बाप मेरे साथ तमाशे करते थे, अब वो उस नाचने वाली को उठा लाए। हाँ, अब तो नाचने वाली भी नहीं बोल सकता ना, तुमने मना जो किया है। ये बोलिए, इधर आइए। ये जिंदगी ये तमाशा है। सुनिए मेरी बात। तुम सुनोगे मेरी बात? अगर मैं तुमसे कहूंगा कि चलो वापस वहीं चलते, प्यार था, नेक मांगने जाते थे, तुम घूंघट में, मैं ढोल बजाते हुए। चलोगी नहीं ना? क्योंकि तुम तो वही करोगी
जो तुम्हारा मन करता और मुझसे भी वही करवाओगी। तुम्हारे पास रिमोट है क्या, जिससे मुझे कंट्रोल करती हो? हरमन जी, हम एक दूसरे की जिंदगियां कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि हम तो रेल के डिब्बे हैं जो एक साथ। रेल देखा, सुना आपने? सोचते दोनों एक जैसा ही है, बस अपने हरमन जी को भूल कर ये दुनियादारी में लग जाती। अच्छा मेरी बात सुनिए ना आप। गुलाबो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुमसे दूर रहना, ऐसे नाराज रहना, पर मैं क्या करूं? तुम बार बार ऐसे काम करती हो कि मेरा दिल दुखता है। नहीं रह सकता यार तुम्हारे बिना। अच्छा अभी अंदर चलिए। नहीं, पर अब मैं नाराज रहूंगा मैं नाराज। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि मेरी गुलाबो ये कब तक देखती है कि उसके हरमन जी उससे नाराज। अच्छा ठीक है, आप अंदर जाकर बात करते हैं। चलिए चलिए, आइए, चलिए अंदर चलिए, चलिए। कोई बात नहीं कर, मैं माता रानी से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, उनसे बोलूंगा माता रानी से। आपका पूरा हक है मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वो पुराने वाले हरमन जी जरूर वापस लेकर आऊंगी। मम्मी जी को उनका हक दिलवा कर रहूंगी। वादा करती हूँ कि आपकी गुलाबो सब ठीक कर देगी। चलिए हरमन जी, अंदर चलते हैं, आइए। अगर कल सुबह मुझे इस घर से जाना पड़ा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगी, और उससे भी बुरी बात तो ये होगी कि मैं उस किन्नर से हार जाऊंगी। एक किन्नर से नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। बाय गॉड दिस। अपने चाहने वालों का दुख अपनों से अलग होके क्या होता है तो अच्छी तरह जानता है। फिर भी मुझे मेरे सनम जी से अलग कर रहा है। कोई बात नहीं पुत्र। अरक सिंह, बाहर बुलाओ उसे, उसके जाने का वक्त आ गया है। कोई नहीं, बाहर निकलो। इतने सारे लोगों के सामने मैं रोकूं भी तो कैसे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अकेले में बात करनी है। अकेले में क्यों मोनी जी? आप इनसे घबराइए मत, ये अपना परिवार ही है। आप मुझे बताइए, मैं हूं ना। अंदर चलो हरमन, मुझे तुमसे ही बात करनी है।
क्या औरत है ये? अब हरमन से क्या बात करनी है इसे? कुछ नहीं भाई, सब नौटंकी होगी इसकी। ये इस घर से जाना ही नहीं चाहती होगी। आपकी क्या जाने से पहले भी कोई नाटक करना है? नहीं, बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने मुझे। इस घर का जिक्र तो जरूर करूंगी बाहर जाके। आप सबकी नफरत, हरक सिंह जी का प्यार। ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कह रही हूँ मैं बाई गॉड दी साहब, आपके पिताश्री प्यार करते हैं हमसे। यकीन नहीं है ना? एक मिनट रुकिए। ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे भी शाम को ही मिली। अब मैं तो जा रही हूँ। आपको जो सही लगता है आप अब वही कीजिएगा, और मुझे जो सही लगता है वो तो मैं करूँगी।